नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीएम योगी बोले, यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख से अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड, प्रदेश में अब नहीं चलती रिश्वत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बीते 9 साल में 9 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं। इन नौकरियों में किसी तरह की रिश्वत नहीं ली गई। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन। ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए घरेलू कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने से रोक दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 5 मई को मुलाकात करेंगे राघव चड्ढा। इन मुद्दों पर रखेंगे अपनी बात। राघव चड्ढा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनके साथ 3 अन्य सांसद मौजूद रहेंगे। उनका आरोप है कि पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी। बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ की सोन पापड़ी बनाती है। हमने कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाएगी, खाना पीना महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हवाई यात्रा महंगी होगी। कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय किसान नौजवान बचाओ यात्रा को जिला प्रशासन ने बिना अनुमति का हवाला देते हुए रोक दिया। जयपुर में आंधी बारिश का कहर, सड़क पर गिरा बिजली का तार, करंट लगने से बाइक सवार की मौत। तार गिरने के बाद करंट की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। शहर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। दिल्ली में लू के प्रकोप के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने मजदूरों को दी बड़ी राहत। 3 घंटे की मिली छुट्टी। सरकार के निर्देशानुसार दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सभी मजदूरों को आराम दिया जाना जरूरी है। डीटीसी की बसों में यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर मायावती ने जताई चिंता, कहा पेट्रोल और डीजल बढ़ने की भी आशंका। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इस प्रकार की बढ़ोतरी से पहले से ही महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में आज और कल बिगड़ सकता है मौसम, तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम भी सुहावना रहने की उम्मीद है। आज गरज बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जाने ताजा अपडेट। बिहार के मौसम में फिर बदलाव आ गया। राज्य में आज से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण हिस्से में एक बार फिर कई जिलों में तापमान के 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। जो गलती करेगा मारा जाएगा। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की 2 टूक। सरकार द्वारा एनकाउंटर की कार्रवाई को अनंत सिंह ने सही ठहराया है। अनंत सिंह ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई एक सही है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। हम चुनाव हार रहे, जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी डर गई है, वह चुनाव हार रही है। लालू राबड़ी के पड़ोसी बने नीतीश कुमार, नए घर में शिफ्ट हुए। पूर्व सेंटीमीट पहले दिन कराई पूजा। 7 सर्कुलर में नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं। 2013 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और मांझी सीएम बने थे तो नीतीश कुमार इसी आवास में रहने आए थे। मराठी भाषा विवाद पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की प्रतिक्रिया, जाने पूर्व सांसद ने क्या कहा। हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र सरकार से टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के नियम की जांच का अभियान शुरू करने को कहा है। उन्होंने बंगाल चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद संजय राउत ने सरकार पर कसा तंज। सांसद संजय राउत ने बढ़ती महंगाई और सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल, एमवीए में जा सकता है अजित पवार गुट, युगेंद्र पवार का बड़ा दावा। युगेंद्र पवार ने दावा किया कि अजित पवार गुट भविष्य में एमवीए में शामिल हो सकता है। उन्होंने एनसीपी गुटों के एकीकरण और बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार की जीत का भरोसा जताया। योगी सरकार का शिक्षा मित्रों के सम्मान में बड़ा कदम, 5 मई को गोरखपुर से होगा भव्य राज्य स्तरीय आयोजन।
योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है, जिसका लाभ 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को गोरखपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस पहल का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और शिक्षा मित्रों से संवाद भी करेंगे। मरीना बीच पर हुआ नामकरण, हर परीक्षा में अव्वल रहकर संभाली तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी, एम.के. स्टालिन की पूरी कहानी। 1953 में चेन्नई के मरीना बीच पर नामकरण समारोह से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक यह कहानी है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, डीएमके और 2026 के चुनावों की। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद खत्म करने के भारत के संकल्प को दर्शाया, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारतीय सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का साहस केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सेना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मानवता की सहायता करने में भी अग्रणी रहती है। एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों पर रहेगा जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की 9 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को रवाना हो गए। इस यात्रा का उद्देश्य कैरेबियन देशों के साथ भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। दीर्घकालिक रणनीतिक समझौते पर मुहर लगाने की तैयारी, पीएम मोदी का हो सकता है यूएई दौरा। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान सऊदी अरब और यूएई के मध्य बढ़ रहे तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की इस महीने होने वाले संयुक्त अरब अमीरात यात्रा की अहमियत काफी बढ़ गई है। मुंबई पर किसका होगा राज? महाराष्ट्र की बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग शुरू। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहे हैं। यह चुनाव न केवल मुंबई के भविष्य का फैसला करेंगे, बल्कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अस्तित्व की भी अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र की बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए आज वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी पर शनि मंगल भारी, केतु करेगा खेला। बंगाल चुनाव में होगी जीत या हार, क्या कहते हैं सितारे। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों पर पूरे देश की नजर है। सबके मन में यह सवाल है कि क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार जीत का चौका लगाएंगी या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना होगा। इस समय में ममता बनर्जी की कुंडली में शनि मंगल की युति और केतु का प्रभाव है, जो उनके लिए कठिन चुनौतियां लेकर आया है। आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। ममता बनर्जी बचा पाएंगी अपना किला? बंगाल में कैसे बढ़ती गई बीजेपी, सर ने भी बदले समीकरण। हैरान करने वाली बात यह है कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटने के बावजूद मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा रहा। पहले चरण में लगभग 93% और दूसरे चरण में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया। हॉर्मुज के बाद अदन की खाड़ी में नया खतरा, यमन के तट के पास तेल टैंकर हाईजैक सोमालिया की तरफ ले जाया जा रहा। यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में एक तेल टैंकर को अगवा कर लिया गया है। यमनी कोस्ट गार्ड ने बताया है कि हथियारबंद समूह इसे लेकर सोमालिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित, अपने अपने जिले में किया टॉप। अखिलेश यादव ने राजधानी में सपा मुख्यालय में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। इन्होंने अपने अपने जिले में टॉप करके न सिर्फ परिवार का नाम बढ़ाया, बल्कि जनपद का नाम रोशन किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में चयन, सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में चयनित 357 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम धामी के निर्देश, प्रत्येक विकास खंड में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को 6 विधानसभाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जितनी भी मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनके शासनादेश 15 जून तक जारी करें। साथ ही इनकी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक चार्ट तैयार करें। अहिरवाल में सैनी की राजनीतिक इंजीनियरिंग, राव इंद्रजीत व राव नरबीर के बीच सियासी संतुलन। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सफेद मूठ छोड़ने वाला सिद्ध पुरुष बताया। राव ने कहा, पुराने समय में सिद्ध पुरुष 2 प्रकार के माने जाते थे। एक वे जो तांत्रिक साधनाओं और कथित काली विद्या से जुड़े होते हैं, जबकि दूसरे वे होते हैं जो राम राम का जाप करके सकारात्मक शक्ति प्राप्त करते हैं।